afternoon children. आज हम लोग, वैसे तो हम लोगों ने संधि पढ़ लिया है, लेकिन आज हम लोग संधि की फिर पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है। संधि, सबसे पहले हम जाने कि संधि है क्या, संधि किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, कोई बोलोगे? दो वर्णों के मिलने पर हाँ, दो वर्णों के मेल से होता है उसे संधि कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मीन्स परिवर्तन, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, देव जोड़ आलय देवालय, महाजोड़ ऋषि महर्षि, देव जोड़ ऋषि देवर्षि। तो क्या हुआ संधि? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, महाजोड़ ऋषि महर्षि, देव जोड़ ऋषि देवर्षि। हाँ, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। हाँ, संधि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हाँ, वेरी गुड। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या है? स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल पर आने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हाँ, स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण का जो मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमा जोड़ ईस रमेश, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। हाँ, स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, रमा जोड़ ईस रमेश। तो यहाँ हम लोगों को स्वर संधि और उसके भेद पढ़ना है। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? स्वर संधि के वृद्धि संधि, यण संधि, आयामी संधि। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन हैं? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयामी संधि। हाँ, वेरी गुड। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यन संधि, है ना। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। तो स्वर संधि के फिर 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि तथा अयादि संधि। तो इस तरह स्वर वर्ण की परिभाषा हुई। स्वर्ण वर्ण के मेल से स्वर्ण वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय,
देव जो ऋषि देवर्षि, महा जो ऋषि महर्षि, है ना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, है ना, अयादि संधि और यंग संधि। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ वृद्धि संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो वृद्धि या दीर्घ संधि, सबसे पहले आओ हम लोग दीर्घ संधि पढ़ते हैं। तो दीर्घ संधि क्या है बेटा? दीर्घ संधि क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि के बारे में कहा गया है। ऊपर और काम जाए तो मैम हमेशा दीर्घ वर्ड की प्रधानता, अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घ। स्वर संधि के विषय में कहा गया है अकः सवर्णे दीर्घ। अक, अक अर्थात अ, हर्षि, हर्षु, री के बाद समान स्वर हो तो दोनों स्वर के स्थान में दीर्घ हो जाता है ना। अक अर्थात अ, हर्षि, हर्षु, री के बाद यदि सवर्ण समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो स्वर हो जाता है। जैसे हम लोग क्या है, अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, है ना। तो हाँ, जैसे अ, ई, उ, री के बाद यदि समान स्वर है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। तो जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, जैसे राम जोड़ ऐनम, क्या हो जाएगा? रामायणम। या राम जोड़ अनुज, तो क्या हो जाएगा? रामानुज। राम जोड़ अनुज रामानुज। देखो, राम में अ की मात्रा है, अनुज में भी अ की मात्रा है, लेकिन दोनों मिलकर आ हो जाता है, रामानुज, है ना। तो अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ और आ जोड़ आ बराबर भी आ हो जाता है। जैसे यदि अकः सवर्णे दीर्घ, अक अर्थात अ, हर्षि, हर्षु, री के बाद यदि समान स्वर है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे राम जोड़ अनुज रामानुज, राम जोड़ ऐनम रामायणम। तो देखो यहाँ क्या हुआ? अ जोड़ अ बराबर आ, राम में भी अ की मात्रा है ना, और अनुज में भी अ की मात्रा है, तो दोनों मिलाकर आ हो जाएगा, तो रामायणम, रामानुज। इसी प्रकार अ जोड़ आ बराबर आ। जैसे रत्न जोड़ आकार, रत्न में अ की मात्रा है, आकार में आ की मात्रा है, तो अ जोड़ आ बराबर आ। रत्नाकर, रत्न जोड़ आकर रत्नाकर, तो अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ। जैसे रामायणम, राम जोड़ ऐनम, राम में किस चीज की मात्रा है? अ की, और ऐनम में भी अ की, लेकिन दोनों मिलाकर आ हो जाता है। जैसे रामायणम, अ जोड़ अ बराबर आ। ठीक है बेटा। इसी प्रकार आ जोड़ आ बराबर भी आ। विद्या जोड़ आलय, तो विद्या में आ की मात्रा है, आलय में भी आ की मात्रा है, और दोनों मिलाकर आ हो गया विद्यालय। देव देवालय, देव जोड़ालय, अ जोड़ आ बराबर आ, है ना। ज्ञानेश्वरी निरंजन कुमार, ओके, मैंने एडमिट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पढ़ लिए दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अ, ई, उल, री के बाद समान स्वर हो तो दीर्घ हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ, और आ जोड़ आ बराबर आ। जैसे राम जोड़ ऐनम रामायणम, रत्न जोड़ आकार रत्नाकर,
उसी प्रकार दया जोड़ आनंद, आ जोड़ आ बराबर आ, दया जोड़ आनंद दयानंद हो गया। इसी प्रकार हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। तो जैसे हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, जैसे रवि जोड़ इंद्र, रवि में हर्षी की मात्रा है, इंद्र में भी हर्षी छोटी ई की मात्रा है और दोनों मिला के दीर्घी हो जाएगा रविंद्र। रवि जोड़ इंद्र रविंद्र क्या हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, है ना। तो हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, तो रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। कवि जोड़ ईश्वर कवीश्वर, उसी प्रकार मही जोड़ इंद्र महेंद्र, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, लक्ष्मी जोड़ ईश लक्ष्मीश। तो इस तरह से हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ा। दीर्घ संधि में हम लोगों ने क्या देखा, अ आ ई उ री के बाद यदि समान स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे राम जोड़ ऐनम रामायणम, राम जोड़ अनुजा रामानुज, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, लक्ष्मी जोड़ ईश लक्ष्मीश। तो क्या है, लक्ष्मी, लक्ष्मी में भी दीर्घी की मात्रा है और ईशः में भी दीर्घी की मात्रा है। तो दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी लक्ष्मीश। इसी प्रकार हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, कुछ भी रहे है ना, अकह सवर्णी दीर्घ और हर्षी री के बाद समान स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार उ हर्षु या हर्षु के बाद हर्षु या दीर्घु रहे तो दोनों के स्थान पर दीर्घु हो जाता है। जैसे हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, हर्षु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु, दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। तो हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु क्या होगा, भानु जोड़ उदय, भानु में किस चीज की मात्रा है, हर्षु की मात्रा है, जोड़ उदय, उदय में किस चीज की मात्रा है, हर्षु की मात्रा है। तो हमने यहाँ क्या देखा, हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, भानु जोड़ उदय भानुदय। ठीक है, हर्षु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। जैसे लघु, लघु में हर्षु की मात्रा है ना, उर्मी में हर्षी की मात्रा है, क्या हो गया वो, दीर्घु लघु उर्मी। उसी प्रकार दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। वधु, वधु में किस चीज की मात्रा है, दीर्घु की मात्रा है। उत्सव और वधु हनम, उहनम, वधु जोड़ उहनम, तो उह में भी यहाँ दीर्घु की मात्रा है तो वधुहनम, है ना। वधु जोड़ उत्सव वधुत्सव, वधु जोड़ उत्सव वधुत्सव। इसी प्रकार री के बाद री या री रहे तो दीर्घ री हो जाता है। जैसे पितृ जोड़िन पितृनम। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले संधि, तो संधि में हमने क्या देखा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन, उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, देव जोड़ ऋषि देवर्षि। संधि के 3 भेद हैं, कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमको यहाँ स्वर संधि पढ़ना है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, हमने देखा स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, है ना। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयाति संधि। तो हमने यहाँ दीर्घ संधि पढ़ा कि हमने अ ई उ री के बाद यदि कोई समान स्वर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं, गुण संधि क्या होता है बेटा, कोई या दीर्घी के आगे हाँ आ के बाद हर्षी या दीर्घी, आ के बाद या दीर्घी हो तो
वहाँ पे ए हो जाता ए है। हो जाता है, वेरी गुड। अ या आ के बाद ओ या दीर्घ ओ तो ओ हो जाता ओ है। हो जाता है, वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम। और री या री आए तो उसके बदले अर हो जाता है। और हो जाता है। हाँ हाँ, जैसे अ वर्ण अर्थात अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घी आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। अ वर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे सुर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। सुर में क्या है? अ की मात्रा है, तो अ के बाद क्या आया? ई आया। तो अ जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ ई बराबर ए, है ना। तो सुर में अ की मात्रा है, इंद्र में ई की मात्रा है, तो अ जोड़ ई बराबर ए। सुर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। रमा जोड़ ईसह, रमेश। रमा में आ की मात्रा है, तो अ या आ के बाद ई या दीर्घ आए तो ए हो जाता है। तो रमा में आ की मात्रा है और ईशा में दीर्घ की मात्रा है, तो आ जोड़ दीर्घ बराबर ए, रमेश। रमा जोड़ ईसा, रमेश। देव जोड़ ईसा, देवेश। सुर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। अ के बाद ई आया है तो ए हो जाता है। सुर जोड़ इंद्र, इंद्र में ई की मात्रा है तो सुरेंद्र, है ना। उसके बाद रमा जोड़ ईसा, ई की मात्रा है आ के बाद तो रमेश। तो गुण संधि में हमने देखा अ वर्ण के अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। इसी प्रकार अ वर्ण के बाद है ना उ, हर्षु या दीर्घ आए तो उसके स्थान पे ओ हो जाता है। जैसे हर्षी, अ के बाद हर्षी या दीर्घ आया तो ए हो जाता है, और अ वर्ण के बाद यदि उ या दीर्घ आए तो ओ हो जाता है। जैसे क्या होगा इसका उदाहरण? हित जोड़ उपदेश। हित में अ है, उप उ की मात्रा है, उपदेश, हितोपदेश। ओ की मात्रा हो गया ना। हाँ, वनोत्सव, वन जोड़ उत्सव, वनोत्सव। हित जोड़ उपदेश, हितोपदेश। इसी प्रकार री या री के बाद री या री आए, अ वर्ण के बाद री या री आए तो उसके स्थान पर अर हो जाता है। अ र हलंत अर हो जाता है। जैसे देव जोड़ ऋषि, देव में व में अ की मात्रा है, उसके री है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? अर। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? देवर्षि, वर्षि, तो अर आ जाता है। अ वर्ण के बाद री आए तो उसके स्थान पे अर हो जाता है। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। महाजोड़ ऋषि, महर्षि, महर अर की मात्रा आ गई है ना। महाजोड़ ऋषि, महर्षि। तो हम लोगों ने गुण संधि में क्या पढ़ा? अ या आ वर्ण के बाद है ना हर्षी या दीर्घ आए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। जैसे महाजोड़ीश, महेश। सुर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। अ वर्ण के बाद उ, हर्षु या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे हित जोड़ उपदेश, हितोपदेश। वन जोड़ उत्सव, वनोत्सव। इसी प्रकार अ या आ वर्ण के बाद री आए तो उसके स्थान पर अर हो जाता है। जैसे देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। महाजोड़ ऋषि, महर्षि। हो गया। तो हम लोगों ने सप्तर्षि, सप्तर्षि भी सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि। हाँ बेटा, हाँ वेरी गुड। देवर्षि, राजर्षि, है ना, राज जोड़ ऋषि, राजर्षि। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। अर की मात्रा हो गई। महाजोड़ ऋषि, महर्षि। तो हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ा। अब हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हमने संधि की परिभाषा देखी, संधि के प्रकार देखे। हम लोगों को यहाँ स्वर संधि पढ़ना है, तो स्वर संधि की परिभाषा हमने देखी। स्वर संधि के 5 भेद हैं, तो कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयाति संधि, जिसमें हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि देख लिया। अब हम वृद्धि संधि देखेंगे। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं बेटा? बताओ।
ये भी बहुत मिलता जुलता है गुण से। इसमें हाँ बोलो। जब अ या आ के आगे ए या ए हो तो वो ए हो आई, जाता है। हाँ आई हो जब अ जाता, या हाँ या आगे ओ या औ हो तो वो औ औ हो जाता है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जैसे बता रहे हैं वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि संधि अ वर्ण अर्थात अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है ना, दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। इसी प्रकार अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे अद्य जोड़ एव क्या होगा, अद्यैव, अद्य जोड़ एव अद्यैव, अद्यैव, है ना। तो उसकी उसी प्रकार ऐ की मात्रा हो गई, है ना। ए अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो ऐ हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, अद्य में अ की मात्रा है और एव में ए की मात्रा है, तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, अद्यैव, अद्यैव। इसी प्रकार परम जोड़ ऐश्वर्यम, परम में अ की मात्रा है, ऐश्वर्यम उसके बाद इसमें ए की मात्रा है, यहाँ ऐ हो जाता है, परमैश्वर्यम, परमैश्वर्यम। एक जोड़ एकम क्या हो जाएगा, एक जोड़ एकम एकैकम। तो यहाँ भी देखो अ के बाद यदि ए है तो ए के बदले क्या हो जाता है, ऐ, ए जोड़ ए बराबर ऐ, एकैकम, एक जोड़ एकम एकैकम। तथा जोड़ एव तथैव, तदा जोड़ एव तदैव, तदैव। तो क्या हो गया, अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलाकर ऐ हो जाता है। अद्य जोड़ एव अद्यैव, एक जोड़ एकम एकैकम, सदा जोड़ एव सदैव, जल जोड़ उधर। इसी प्रकार अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे जल, जल में अ की मात्रा है, ओधर ओ की मात्रा है, लेकिन दोनों मिलाकर जलौधर, जल जोड़ ओधर जलौधर। महाजोड़ औषधि, अ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे महाजोड़ औषधि, ओ में ओ की मात्रा है लेकिन महौषधि, वनौषधि, वन जोड़ औषधि वनौषधि, औ की मात्रा हो गई। अ वर्ण के बाद है ना ए या ऐ रहे तो ऐ हो जाता है। जैसे एक जोड़ एकम एकैकम, अद्य जोड़ एव अद्यैव, और अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे जल जोड़ ओधर जलौधर, वन जोड़ औषधि वनौषधि, महाजोड़ औषधि महौषधि, है ना। हमने यहाँ क्या देखा, ओ के स्थान पर औ हो गया और एक के स्थान पर ऐ हो गया। अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। वन जोड़ औषधि वनौषधि, महाजोड़ औषधि महौषधि। इज इट क्लियर? हाँ बहुत ईजी है बेटा, ध्यान से देखोगे तो कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा गुण संधि में सूर्य जोड़ इंद्र, अ के बाद ई रहे तो ए हो जाता है ना। री आए अ के बाद तो अर हो जाता है। अ वर्ण के बाद उ या उ आए तो उ हो जाता है गुण संधि में। उसी से मिलता जुलता हो गया है वृद्धि संधि, अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो ऐ हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। जैसे अ के बाद ए या ऐ रहे तो ऐ हो जाता है, तो इसका एक उदाहरण बताइए क्या होगा, अद्य महेश्वर्यम, वेरी गुड। अद्य जोड़ एव अद्यैव, एक जोड़ एव एकैकम, हाँ सदा जोड़ एव मत जोड़ एक्यम मतैक्यम, वेरी गुड। सदा जोड़ एव सदैव,
वेरी गुड। हाँ, इसी प्रकार ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। जैसे जल जोड़ ओधा, जलौधा। हाँ, वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि, वनौषधि, है ना। महाजोड़ औषधि, हाँ वेरी गुड। महाजोड़ औषधि, महौषधि, महौषधि। धन जोड़ ओधा, धन जोड़ ओधा, धनौधा, धनौधा। तो इस तरह से हमने देखा वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो ऐ हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वृद्धि संधि देख लिया। अब हम पढ़ेंगे यन संधि। यन संधि क्या है, बोलिए। यन संधि यदि हर्षी, हर्षु, री या री के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो ई का क्या हो जाता है, ई, य। यदि हाँ, यन संधि है यदि हर्षी, हर्षु, री या री के बाद कोई समान स्वर नहीं रहे, भिन्न स्वर रहे तो ई का य, उ का व हलन, री का र हलन और री का ल हलन हो जाता है। समझ गए। जब हर्षी, हर्षु, री या री के बाद कोई भिन्न स्वर रहे, समान स्वर नहीं रहे, तो ई का य, है ना, उ का व हलन, री का र हलन और री का ल हलन हो जाता है। जैसे इति जोड़ आकर्ण्य क्या हो जाएगा, इति। इति में ई की मात्रा है, हर्षी की मात्रा है, तो बोलता है ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर रहे, ई ही नहीं रहे, आ है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, य। ई के स्थान पर य हो जाएगा। इत्या, इत्या कर्ण य हो गया, या। ई के स्थान पर क्या हो गया, य, या, इत्या कर्ण। अति जोड़ आचार, अति में हर्षी की मात्रा है, उसके बाद भिन्न स्वर है, आ है। हर्षी के बाद फिर हर्षी ही नहीं है, आ है, तो हर्षी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर रहे तो ई का य हो जाता है। तो इति में हर्षी की मात्रा है, तो इति जोड़ आकर्ण क्या हो जाएगा, इत्या, इत्या, इत्याकर्ण। तो यहाँ य हो गया, तो ई का य हो गया। अति जोड़ आचार, अति में अत्याचार, फिर यहाँ य हो गया, ई का य, है ना। हर्षी, हर्षु, री या री के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो ई का य हो जाता है। जैसे इति जोड़ाकर्ण, इत्याकर्ण, अति जोड़ाचार, अत्याचार, इति जोड़ादि, इत्यादि। ये सब क्या है, सब यन संधि के उदाहरण हैं। यदि जोड़पि, यद्यपि, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ य, ई का य हो गया, है ना। इसी प्रकार ये उ का व हलंत हो जाता है, उ, हर्ष उ का व हलंत हो जाता है। जैसे सु, सु में किसकी मात्रा है, हर्षु की मात्रा है। सु में किसकी मात्रा है, हर्षु की मात्रा है। सु जोड़ आगतम क्या हो गया, स्वागतम, स्वागतम। तो उ की जगह क्या हो गया, व। स्वागतम में व हो गया ना, स्वागतम। सु जोड़ आगतम, स्वागतम। अनु जोड़ अय, अनु में हर्षु की मात्रा है, उसके बाद अय है तो अन्वय व। देखो तो उ का, हाँ, हर्षु का व हो जाता है। सु जोड़ आगतम, स्वागतम। अनु जोड़ अय, अन्वय। इसी प्रकार री, पितृ जोड़ादेश, पित्रादेश। इसी प्रकार ई का य, उ का व और री का र हलंत हो जाता है, री का र हलंत। जैसे पितृ जोड़ादेश, पित्रादेश, पितृ जोड़ादेश, पित्रादेश। और यहाँ हाँ, हाँ, और री का ल हलंत हो जाता है। जैसे री जोड़ आकृति, लाकृति, री जोड़ आकृति, लाकृति, हाँ, लाकृति। अब लास्ट है अयादि संधि।
अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, है ना, यन संधि और अयादि संधि। अब हम लोग यहाँ अयादि संधि देखेंगे। तो अयादि संधि क्या है? यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, है ना, ओ का अब और ऐ का आय हो जाता है। बाद में यदि कोई भिन्न स्वर रहे तो ए का ऐ, अब उसके बाद ओ का अब, ए का ऐ, ओ का अब और ऐ का आव हो जाता है। जैसे ए का ऐ, इसका क्या उदाहरण होगा? से जोर अनम, क्या हो जाता है से जोर अनम? शयनम। देखो यहाँ ऐ हो गया, ए का ऐ हो गया, से में ए की मात्रा है, से जोर अनम शयनम, ऐ हो गया। इसी प्रकार ओ का अब हो जाता है। जैसे पो जोर अना, क्या हो जाएगा? पवना, पवना, वो हो गया। ओ का अब, पो में ओ की मात्रा है तो वहाँ हो जाएगा पवनम, ओ का अब पवनम। इसी प्रकार ऐ का आय हो जाता है। जैसे गै जोर अक, गै जोर अक गायका, गायका, वेरी गुड। और औ का आव हो जाता है, औ का आव। जैसे पौ जोर अक, पौ में औ की मात्रा है तो पौ का क्या हो गया? आय, पावक, आव हो जाता है पावक। पौ जोर अना पावना, है ना, पौ जोर अक पावक, पौ जोर अना पवना। इस तरह से हमने देखा कि ए का ऐ, ओ का अब, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। तो हम लोगों ने आज संधि, संधि के भेद और स्वर संधि के सारे भेदों को आप लोग इसे अच्छे तरीके